हमारे साथ एक और काश्तकार है पीपला गांव के लालाराम जी। वे भी यहाँ पर अपनी फसल बेचने आए हैं, लेकिन सरकारी दाम पे नहीं बल्कि एजेंट जो इन्हें दाम दे रहा उसी दाम पे 1100 रुपये का नुकसान उठाकर ये अपनी फसल बेचने को मजबूर है। मैं इन्हीं से बातचीत करता हूँ। लालाराम जी, सरकार तो 4,850-70 रुपये दे रही है, आप एजेंट को इतने सस्ते में बेच दिए, कितने में आपको मिल रहा है दाम? ये पर 3800 दाम मिल रहे सर। तो क्यों इतना 1100 रुपये का नुकसान? भाई पीसो तो चाहिए ना, पीसो चाहिए मतलब बीज खाद भाई और डीजल भाई। तो आज बरस जाओ बारिश तो काली बाजार भी पीसो कौन दे लो, फिर मान तो कोई माल मिलेगी उन्हें बाजार में। भाई बाजरे की थैली लेनी से, मूंग को बीज ले आने से, मूंगफली का गुड़ा ले आने से, डीजल ले आने से, इन लिए मजदूरी में बेच दिया। भाई बाव आओ लो, बाव आओ लो, बाव आयो हो ना, तो भाई 3800 में सही आपने तो कहीं से बेच बीज खाद तो ले आओ, ये कारण से बेच दिए सर। मतलब अगली फसल की चिंता इस फसल के बिकने से पहले आ हाँ गई। बस चिंता का हुक्म, अब बीज बाइक टेम ही आएगी, चिंता कहीं से आई, चिंता से मांगत। भाई आज बरसात हो जावे तो सर काल बाजार करना में तो डीजल में भी पीसा चाहिए, बाजरा में भी चाहिए, मूंगा बीज में भी चाहिए, मूंगफली का गुड़ा में भी चाहिए, गुआर में भी चाहिए। अब फिर पीसो कौन दे लो। लेकिन दुख नहीं होता, इतनी मेहनत से आपने उगाया और केवल ये तो मैं खूब मेहनत करे थे, पर दुख तो गणोए से, पर फिर करांगा ये बताओ आप। भाई कोई चारो ही कौन माखन तो लास्ट चारो ही से भाई ग्राम माल से जिन बेचो और सामान ले वो चारों से बाजरे की तेली तो और आप अकेले ऐसे हो या आपके आसपास गांव में सब लोग लगभग ऐसे ही परेशान है? क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बनता है, रजिस्ट्रेशन काश्तकार तो मत सूझी पोजीशन में सब नहीं तो बीज खाद तो लेना पड़ दो, एक मई तो काश्तकार को सभी काश्तकार से सब नहीं लेना पड़ दो। वो तो लॉकडाउन में परेशानी हुई आपको फसल काटने में, क्योंकि सब काम धाम बंद थे? नहीं वो तो माँ को काम करता रही, मैं तो खेत में जाता रही यार, करता रही। देखो था ना बताऊँ, हाँ तो रजिस्ट्रेशन भी तो बनाया को ना था ना बताऊँ। भाई बाजार में मंडी में बकली जी भाव बक जाओली, अब यही भाव चाल रही बकिया जी माँ का बग्गा एक ही भाव से कह तो 10 रुपया ज्यादा और 10 रुपया कम, वो मार्जिन चल रही। बाजरा का यहाँ तो 10 रुपए नहीं भाई, सब 1100 रुपए है। नहीं वो तो आपको जो वो नहीं भैया, तो लेबी में चल रही थी 1100 रुपया नहीं, अंडे तो कौन चल रही हो ना। तो बाजरे का बीज को तो सरकार जो है ये दे रही है, ऐसा सुना है हमने। नहीं मान तो माँ का तो सूचित कौन आई पंचायत में। नहीं, हर पंचायत के अंदर आप अपने कृषि पर्यवेक्षक से मिलो, ये मिनी किट दे रहे हैं 1.5 किलो के, उसमें आप लो ना बाजरे का बीज। तो सरकार जो निःशुल्क दे रही है। नहीं तो देवली तो बता था नहीं, कोई पंचायत में असूचित मिली को ना मान तो। अच्छा भाई अब तक मिली को ना था नहीं तो जी सु बताइए सर। किसान असली समस्या, असली परेशानी इनसे समझी जा सकती है। यदि आप ग्राउंड में आके देखेंगे तो इनके पास इनकी अपनी ही समस्या है कि दाम, सस्ते दाम में इनको फसल बेचना, अगली फसल की तैयारी की चिंता, उसके अलावा सरकार इनके लिए योजना बनाती है लेकिन कई बार इन तक उसकी जानकारी तक नहीं पहुंच पाती। ये सब इनकी परेशानियां हैं। हमारे साथ किसान हैं राम अवतार जी, इनका भी माल आज तुला है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ किन हालातों में इन्होंने इस पूरी फसल को उगाया था, क्या क्या परेशानी आई फसल उगाने से लेकर बाजार में बेचने तक। राम अवतार जी, खुश इसमें तो बाहर बहुत सारी लाइन खड़ी, आज आपका नंबर आ गया, कितने दिन बाद आया? मेरा सर इधर इधर देखो। हाँ। बुधवार को कट गया था, गेट पास हो गया था मेरा यहाँ, और पहले ट्रैक्टर थे, अब आया है, आज नंबर आया है। तो तब तक क्या आप लेके इसी मंडी के बाहर ही खड़े रहते इतने दिन? जी, परेशानी नहीं हुई? परेशानी तो है ही सर, माल खड़ा है, बारिश का मौसम है। दामोदर जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। देखो, किसानों की ज़िंदगी, काश्तकारों की ज़िंदगी कोई आसान नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती रहती है। अभी लॉकडाउन था, आपको मिल भी नहीं रहे होंगे फसल काटने वाले, कुछ इस तरह की परेशानियाँ आपके साथ भी आई? जी लॉकडाउन में तो परेशानी ही है, क्या? और मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं अभी, सारा काम बंद पड़ा है। एक यही है बस, लेबी में आ गया नंबर आ गया। लेकिन सरकार जो 4,875 रुपये दे रही है वो ठीक है, इस बार आप खुश हो उससे? हाँ, क्या आपकी मेहनत के हिसाब से जितना पैसा लगाया? सही है, बाजार से तो ऊपर ही है ना। बाजार से तो ऊपर है, बाजार में तो 1,000 रुपये के तक का जी, शायद 1000। नुकसान हो जाता है। जी जी। काश्तकार के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे सरकार को? जिस दिन पहले दिन आप उगाते हैं, क्या सोच के एक दिमाग में होता ना कि फसल अच्छी, ये मेहनत? नहीं अच्छी है, मैं सही है। ठीक है, खुश हैं आप? ये राम अवतार जी, इनकी फसल आज तुल रही है, खुश हैं, ज़्यादा कुछ बोलने नहीं चाह रहे हैं क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि आज फसल तुल रही है, इनके लिए अच्छा दिन है क्योंकि इनके खाते में भी पैसे आ जाएंगे। काफ़ी
पैसा उधार लेके ये लोग किसान खेती इन्होंने भी शुरू की थी। और जब चने की बम्पर फसल हुई, क्योंकि वैसे भी देखा जाए दूदू, जयपुर के जो पास इलाका है दूदू, फागी, अजमेर, ब्यावर तक का इलाका चने की फसल के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा बम्पर फसल यहीं हुई है। और अब बार ये लोग सरकार से भी काफ़ी उम्मीद लगाए हैं, क्योंकि बाज़ार में यूं ही मंदी छाई हुई है। और अब यहाँ पर इन्हें सरकार जितना भी दे रही है, 40 क्विंटल से ज़्यादा ये लोग नहीं बेच सकते, चाहे फसल कितनी भी उगाएं। तो कम से कम 40 क्विंटल का जो सरकारी दाम इन्हें मिल रहा है MSP, उसे लेकर ही ये खुश हैं, क्योंकि फसल का आधा खर्चा इससे निकल जाता है इनका। राजस्थान की मंडियों में ही नहीं बल्कि पूरे देश की मंडियों में ज़्यादातर इलाकों में आपको दो तरह से चनों की तुलवाई या किसी भी फसल की तुलवाई करते लोग आराम से मिल जाएंगे। इसका कारण शायद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, काफ़ी दुखदायी होता है किसानों के लिए। एक तो सरकारी दाम जो इन्हें 4,870 रुपये का दिया जा रहा है, किसान खुश हैं। और एक दूसरा जो इस तरह के एजेंट लोग खरीदते हैं, कुछ किसानों की मजबूरी होती है, कुछ एजेंटों का ये काम होता है। रमेश जी हमारे साथ, इन्होंने भी अपना चना करीब 1100 से 1200 रुपये कम दाम में बेचा था लॉकडाउन के दौरान। क्या कारण था, मैं रमेश जी से पूछता। रमेश जी, कितने बीघा में आपने फसल उगाई थी इस बार चने की? सर हमारे करीब 4 एकड़ में है ये चने की फसल है। और ये क्या है कि हम लेवी के अनुसार तो लेके बैठे रहिए पहले, तो अभी इनका क्या है जो रजिस्ट्रेशन करवाया, पहले तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आया 19 मार्च को, 21 मार्च को लॉकडाउन हो गया, उसके बाद में बंद हो गया ये। अब हमारे को मजबूरन है ना, जो लोकल बनी गई मंडी में तो माल बिकना नहीं है, या सस्ते दामों में यहाँ बेचना पड़ रहा है। रही बात ये कि किसान अपनी मजबूरी में पता नहीं कैसे कैसे करके अपने पेट की पट्टियाँ बांध बांध के वो है ना, तो वो मजबूरी में काम करते हैं। यहाँ लाके उसकी रेट से नहीं मिलती है, टाइम पे नहीं मिलती है, टाइम पे गेट पास नहीं बनता है, रहने की सुविधा नहीं है, खाने चाय पानी की सुविधा नहीं है। हर मजबूरी हमारे सामने, हर प्रकार की दिक्कत रहती है। लेकिन रमेश जी, इतनी जल्दी क्या थी? मतलब 4,870 रुपये सरकार दे रही थी और आपने कितने में बेचा? जल्दी हमारी मजबूरी है किसानों कितने में? पहले ये बताइए कितने में बेचा? सरकार 4,870 रुपये दे रही है। चार मतलब सरकार है ना जो 4,870 रुपये में दे रही है, हमने ये है ना सर मतलब 3800 रुपये में दिया है। क्यों ऐसा एक करीब इतना घाटा? अब है हमारी मजबूरी है सर। जैसे हम किसान, तो किसान के पीछे कौन सी आमंद होती है उनके पास में? केवल एक ही रजिस्ट्रेशन भी है ना, तो ये ऑनलाइन बंद हो गया। रजिस्ट्रेशन वालों के पास में गया तो उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया, तो वैसे बंद हो गया। अब हमारी मजबूरी है कि जैसे मान लो हर चीज़ किसान तो हर मनी से हर चीज़, काश्तकार तो उधार लेके आता है, उसको टाइम पर अगर नहीं देते तो उसका लेन देन बंद है। हर प्रकार की समस्या है सर, तो इस वजह से मजबूरन हमारे को ये देना पड़ रहा है। अब रही बात किसान की आगे की फसल और आ गई, तो उसके लिए ट्रैक्टर के डीजल चाहिए, हर चीज़ का बीज चाहिए, बीज के लिए पैसा चाहिए, तो कहाँ से आए? हमारे पास तो ये कि तो मतलब जितना मिला उतना ठीक है, मतलब या भले ही मजबूरी में दे रहे हैं सर। क्या विश्वास करना पड़ा भाई, चलो मजबूरी में जो मिले वो सही है, ताकि किसी को मतलब जाके ऐसे ऐसे कहने की जरूरत नहीं पड़े, नौबत नहीं है। अपना पैसा तो कभी भी काम में ले ले, दूसरे से जाके उधार मांगे तो कौन देता सर इस टाइम पे? इस वक्त कौन उधार देगा, क्योंकि मानसून भी आ गया, अगली फसल भी उगानी है, अगली फसल की भी चिंता है, उस पर भी काफ़ी पैसे खर्च होने हैं। तो ऐसे में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि भले ही इन्हें 1,000-1,200 का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये एजेंटों को पूरा माल इस तरह से दे देते हैं। तसल्ली इस बात की रहती है चलो कुछ तो वक्त पर इनके पास पैसा आया, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन के बाद से ही रजिस्ट्रेशन काफ़ी बंद हो चुके हैं, मंडियां भी बंद रही है। तो ऐसे में किसानों को अपनी फसल बेचने में भी काफ़ी परेशानी आ रही थी। ज़्यादा दिन, जितने दिन ये फसल को रखते अपने पास, उसकी सुरक्षा, उसके दामों को लेकर भी लगातार चिंता बरकरार थी। और शायद यही किसान की सबसे बड़ी समस्या है, काश्तकारों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि न तो वक्त पर इन्हें इनकी फसल उगाने के लिए सही दाम पर चीज़ें मिलती है, न ही फसल बेचने के दौरान इन्हें वक्त पर सही दाम मिलते हैं।